आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 31 में इनपुट यूजर विद व्हाइल लूप का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोड हमारा सेम ही है, बस थोड़ा सा व्हाइल लूप लगा दिया है तो जिसकी वजह से वो चेंज हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले अपनी अरे को इंपोर्ट करा, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने अपनी अरे को ब्लैंक रखा। उसके बाद हमने n लिया और n में int लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग में आता है। जब भी हम इनपुट लेते हैं ना तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग देता है, तो उससे पहले हम int लगाते हैं ताकि वो इंटीजर में बन जाए, और वो भी किसके लिए? न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इंटीजर लिखना पड़ता है। फिर हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर इनपुट लिखा, फिर उसके अंदर एक और राउंड ब्रैकेट लिखा जिसमें हमने स्ट्रिंग लिखी कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोलन लगा के हमने अपना इन्वर्टेड कोमा बंद करा और दो राउंड ब्रैकेट लगा लिए। उसके बाद हमने i की वैल्यू 0 दी। ये वाला जो केस है वो इस वाले व्हाइल लूप के लिए है, और j = 0 ये वाले इसके लिए है। ठीक है, और इसी को मैंने अलग अलग करके भी दिखाया। देखिए, ये वाला कोड इसके साथ है और ये वाला कोड इसके साथ है। आप ऐसे चला सकते हो या इसको ऐसे चला सकते हो। चलिए मैं इसको रन करके फिर इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे ये मांग रहा है, एलिमेंट मांग रहा है। वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ। ठीक है, और एक एंटर मारता हूँ। उसके बाद ये एलिमेंट मांग रहा है, एंटर एलिमेंट। पहले में इसने नंबर ऑफ एलिमेंट मांगा, फिर लास्ट में इसने मांगा यहाँ से यहाँ तक चला। देखिए, ये जब ये चलेगा तो ये हमसे मांगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, और जब ये व्हाइल लूप चलेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये मांगेगा एलिमेंट। तो एलिमेंट अब मुझे इसे 5 देने, तो मैं 1 से स्टार्ट करके देता हूँ। एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर और 4 एंटर और 5 एंटर। तो देखिए, मैंने 5 इसे एलिमेंट दे दिए, और लास्ट में ये वाला जो पार्ट चला है दोस्तों, ये वाला जो चला है वो इस वाले व्हाइल लूप से आया है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो j0 मैंने यहाँ दी है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो आप नीचे से समझ लीजिए। अब मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों। बस सबसे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने अपने अरे को इंपोर्ट करा है और ऑब्जेक्ट को खाली लिस्ट में बनाया है। फिर यहाँ पे हमने इनपुट से, मतलब यूजर से इनपुट लिया है और एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा है, और यहाँ पे हमने i को 0 लिखा है और ये कोड लिखा है एंटर एलिमेंट। ठीक है, जिसमें हमने व्हाइल लूप लगाया है। व्हाइल लूप में हमने क्या करा, i को लेस देन n रखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड, क्योंकि हमें अपेंड करने हैं अंदर। उसके बाद राउंड ब्रैकेट इंटीजर लिखा है, क्योंकि इंटीजर नंबर चाहिए। उसके बाद हमने इनपुट दिया है, और उसके बाद हमने अपना एंटर एलिमेंट दिया है कोलन लगा के, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद करा है, और लास्ट में हमने अपने 3 राउंड ब्रैकेट लगाए हैं, जो कि इन 3 राउंड ब्रैकेट के लिए है। उसके बाद हमने 1 प्लस = 1 रखा, मतलब i प्लस = 1 रखना है। और जब ये चलेगा उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे आया है। ठीक है, मैं इसको रन करा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एलिमेंट मांग रहा है, तो मैं इस बार 3 दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। अब ये उसने पहले मांगा हमसे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैंने 3 दे दिया। अब यहाँ पे मांग रहा है एंटर एलिमेंट, मतलब ये जो 3 नंबर हैं वो कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे 101 एंटर, 102 एंटर, 103 एंटर दे देता हूँ। तो देखिए, ये वाला जो कोड ये जो आया है वो इससे आया है। इससे कैसे आया है, चलिए बताते हैं। जब ये चला तो इसने हमसे नंबर मांगे, तो इसने हमने ये वाला दे दिया 3, और जब ये व्हाइल लूप चला यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें हमने ये पास करे
ये मांगे इसने तो हमने ये दे दिए। और मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे while लूप हमने i लेस देन n रखा है और स्टूडेंट रोल नंबर डॉट अपेंड लिया है और इंटीजर और इनपुट और एंटर एलिमेंट्स, क्योंकि ये कई बार मैंने आपको ऊपर भी बताया है तो आपको याद होगा। उसके बाद i प्लस इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट के लिए, तो ये वाला पार्ट देखिए, फिर हमने while लूप लगाया है तो j बराबर हमने इस बार 0 रखा है, while लूप और j हमारा जो है लेस देन रहेगा, इस बार हमने लेंथ लिया है, लेन फंक्शन लगा के लेंथ और राउंड ब्रैकेट में हमने स्टूडेंट रोल नंबर दिया है और 3 राउंड मतलब राउंड ब्रैकेट से इसको बंद करा है, क्योंकि इसमें भी 3 ही आ रहे हैं, देखिए ये आ रहे हैं। उसके बाद इसको प्रिंट करा है स्टूडेंट रोल नंबर को और राउंड ब्रैकेट के अंदर j को, और j प्लस इज इक्वल टू 1 दिया। तो जब ये वाला कोड चलेगा दोस्तों तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसको बारी बारी से 1-2 बार वीडियो को देखना और इस पे प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।